तो वो जो स्वानंदी हैं वो भी मतलब कि अभी ऐसी, मैंने कमेंट में लगातार पढ़ रहा हूँ नीचे का, तो मैंने नहीं देखा कि उन्होंने भी बोला है कि नहीं मैंने मतलब कि टुन्नी या मारने पीटने की धमकी दिया है। हो सकता है बोला हो तो इनको बोलिए कि मतलब कहाँ है स्क्रीनशॉट या कुछ भी दिखा दीजिए। लाइव चैट तो अभी चल रहा होगा या कल का कब का बात है, ये दिखा दे थोड़ा सा। और मैं कमेंट सेक्शन का बात करने वैसे आया नहीं था। ऐसा देखें, ऐसा मत कीजिए आप लोग कि कोई भी व्यक्ति जो है कमेंट सेक्शन में इस तरह से किसी को ऐसा मत बोले किसी को बुरा लगे। अपनी बात आप लोग को रखिए ना, एक दूसरे को पर्सनल अटैक ना करे कोई किसी को। हाँ जी, नहीं पर्सनल अटैक नहीं सर, ये बोल रहा हूँ कि मतलब आप भी मतलब एक सुपर चैट के बेस पे मतलब आप बिना वेरिफिकेशन सर कैसे मान ले रहे हैं ये बात। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है सम्यक कल्चर में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी मान्यताओं की जो सदियों से हमारे समाज में जड़ें जमाए हुए हैं। खास तौर पर हम देखेंगे कि कैसे ब्राह्मणवाद और कुछ हिंदू ग्रंथों में लिखी बातें तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। सबसे पहले ये सवाल, क्या आपने कभी सोचा कि कुछ ग्रंथों में लिखी बातें जैसे पृथ्वी का चपटा होना या सूर्य का रथ पर घूमना आज के विज्ञान से मेल क्यों नहीं खाती? विज्ञान ने साबित किया है कि पृथ्वी गोल है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। फिर भी कुछ लोग इन पुरानी मान्यताओं को सच मानते हैं क्योंकि ये पवित्र ग्रंथों में लिखा है। लेकिन दोस्तों, क्या कुछ लिखा होने से वो सच हो जाता है? विज्ञान कहता है नहीं, सच वही है जिसे हम परख सके, देख सके और समझ सके। अब बात ब्राह्मणवाद की। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ है क्योंकि वे ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। तो क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि इंसान का जन्म जैविक प्रक्रिया से होती है, न कि किसी दैवीय कहानी से। डीएनए टेस्ट कर लीजिए, हर इंसान का मूल एक जैसा है। फिर ये ऊंच नीच का भेदभाव कहाँ से आया? ये सिर्फ एक ढांचा था जिसे कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाया और ग्रंथों में डाल दिया। और क्या आपने सुना कि कुछ ग्रंथों में हवाई जहाज और बिजली की बात है? ये दावा किया जाता है कि प्राचीन भारत में ऐसी तकनीक थी। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर ऐसा था तो इसके सबूत कहाँ है? ना कोई मशीन मिली, ना कोई वैज्ञानिक दस्तावेज, नोट्स, बस कहानियाँ। विज्ञान कहता है बिना सबूत के ये सिर्फ कल्पना है, हकीकत नहीं। तो साथियों, सम्यक कल्चर का मकसद है आपको सोचने के लिए प्रेरित करना, ये पूछना कि क्या हम जो मानते हैं वो सच है या सिर्फ हमें थोपा गया है। आइए अंधविश्वास और झूठी श्रेष्ठता को छोड़े और तर्क की राह पर चले। हमारे साथ बने रहें क्योंकि यहाँ हर सवाल का जवाब विज्ञान और सच से मिलता है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और साइंस जर्नी सर का बहुत ही ज्ञानवर्धक डिबेट को देखते हैं। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, मेरे को लगता है 3-4 महीना हो गया। एक बार बीच में मैं बात कर चुका हूँ हमसे। सर अभी हमारे लोग का एक गुरु जी पहले रहते थे, तो हम लोग भी बहुत मानते थे गुरु जी के पहले। पर अब की बार जो गया मैं वहाँ पर, तो ऐसा हुआ कि मेरे वहाँ पर जो भाई लोग लगते हैं, तो उन्होंने बोले कि गुरु जी को जा करके आप बढ़िया से नहवा दो और वो कर दो। तो सर ये बातें मेरे जो आपकी बातें जो सुना था, मेरे को बहुत वो ये सब दिमाग बढ़ गया था। मैं बोला भाई जो गुरु जी को मैं क्यों लेके जाऊँ नहाने के लिए, ये नहीं जा सकते का नहाने के लिए। सर ऐसा था कि वो गुरु जी ये सबको गुरुमुख हुए है ना सब लोग। तो ऐसा हुआ कि पहले जब गुरु जी आते थे तो उनको पैर धोते थे हम लोग, और पैर धो करके उनको पैर के धोआ हुआ वो जो पानी पीते थे। सर क्या करेंगे, पहले से माँ बाप ने जो सिस्टम जो सिखाए थे, और सर आपके जरिए ये ज्ञान हम लोग को मिला ना, तब ये दिमाग बढ़ गया नहीं ये सच्चाई आपकी जो बातें है बहुत परफेक्ट है। पर अभी भी मेरे घर में बहुत लोग नहीं अभी समझ रहे हैं, पर ठीक है मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जगह बातों करने की कोशिश करता हूँ सर ये सब चीजों को। पर सर मैं ये मेरे को आपके जरिए मेरे को एक दिमाग बढ़ता है कि आपके जैसा और भी लोग होना चाहिए, जो आज आप एक जैसे ये लोग होते हैं ना, जितने बाबा लोग होते हैं, प्रदीप मिश्रा करके हैं, बहुत से ऐसे बाबा लोग हैं जो अपने आप को विद्वान समझते हैं। सर हमारे लिए, हमारे जो छोटे कास्ट के जितने भी लोग हैं, आप तो हमारे लिए विद्वान हैं, और आप कभी भी ऐसे जगह पर नहीं जाइएगा जिससे आपके ऊपर कोई तकलीफ पड़े। सर बहुत जरूरी था ये सब चीजों को निकालना,
और सच में ये सब ग्रंथों के अंदर ऐसे से लिखा हुआ है सर। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो आपके जैसा इंसान जो है ये सब चीजों से हमको ज्ञान मिली है। एकदम रॉन्ग था सर। सर मैं क्या बताऊं कि आज हमारे पास 1 बीघा जमीन है, उसमें हम लोग 5 भाई हैं। और मेरे मम्मी मेरे दादा लोग के समय पर मैं खुद याद आ रहा है कि उनको हमारे घर पे कुछ भी नहीं रहता था, जो भी पैसा रहता था उनको देते थे, गहना होना रहता था देते थे गुरु जी के। और आज मुझे ज्ञान हो गया कि नहीं, ये सब आज हमारे पास 1 बीघा जगह है और उसके पास 70 बीघा जमीन है, वो गुरु जी के पास है। तो सर इससे हमको बहुत बड़ी ज्ञान हुई है। सर ऐसे भी है कि मैं एक छोटा मोटा धंधा करता हूँ यहाँ पर, मतलब सिटी के अंदर। तो सर सिटी के नाम नहीं बताना चाहता हूँ, पर अभी आप नहीं मानेंगे, एक पंडित हमारे पास आता था और हमने धंधा करते थे, बहुत बढ़िया धंधा होती थी। उसने क्या किया कि एक बोला हमको कि बाबू एक पुड़िया बना के दूंगा और आप जो है ना गले में रख दो, जितना धंधा करते हो ना उससे 2 गुना हो जाएगी। तो मैं उसके बातों बहुत पहले कहानी थी, अब तो नहीं, इन लोगों को तो मैं कभी प्रणाम भी नहीं करता हूँ और कभी इन लोगों को जल्दी, मेरे को भी दिमाग बढ़ गया, मैं तो कुछ बातें करने चाहता हूँ ना तो ये लोग चिढ़ जाते हैं। मैं अभी बीच में ही आज बीच में ही हुआ था ऐसे, शिव जी का अपने जो एक फोटो रहता है उस पर गुरु ऐसा चल रहा, अभी चर्चा चल रहा है, शिव चर्चा चल रहा है, ऐसा सिस्टम चल रही है ये देश के अंदर, पूरी चारों तरफ चल रही है, पूरी भारत में चल रही है, सब बहुत जोर शोर से चल रही है। तो मैं कभी कभी ये बोलता हूँ लोग कि भाई जब शिव चर्चा में इस फोटो के अंदर ये बतला रहा है कि भगवान निरंकार है, इसमें कोई आकार नहीं है, तो ये जितने भगवान है ये सब कहाँ के आ गए? जब भगवान निरंकारी है, इस फोटो के कहना में ही है कि इसके अंदर कुछ भगवान दिखता ही नहीं है। जब निरंकार है तो ये सब आकार कहाँ से है? साहब शिव जी के लिंग को पूजा करो, ये भगवान क्या हमको सिखाए? तो वो लोग मेरे पे चिढ़ जाते हैं। अभी मैं बोलने में मैं भी डरता रहता हूँ सर, पर मैं आपकी बातों को सुन करके बराबर दिमाग बैठा लिया हूँ और मैं भी सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ लोगों को धीरे धीरे 5 लोगों के भी मैं अपने अंडर करूँ, लोग समझे। ऐसे हो गए 10 लोग तो हमारे अंडर हो गए, वो बराबर हमारे बात को समझ गए हैं कि सच तू बोल रहा है। मैं उन लोग भी आपका ये लिंक दे दिया हूँ, वो लोग भी सुनने लगे हैं अभी। सर ये बहुत बढ़िया है जो आपके जरिए ये सब ज्ञान मिली है। सच में ये सब अंदर जितने भी ग्रंथ है इसके अंदर गंदा गंदा लिखा हुआ है। और सर मैं एक चीज नहीं समझता हूँ कि इतने बड़े बड़े जो बाबा लोग बैठे हैं क्यों नहीं आकर डिबेट करते हैं आपसे, क्यों छुपे रहते हैं? इनको नहीं सुनाई पड़ता है, ये नहीं समझते हैं, ये तो यूट्यूब है, सबको मालूम होना चाहिए, तो क्यों नहीं मतलब आपसे डिबेट करना चाहते हैं? क्यों उनको डरते हैं क्या उन लोग? सर बहुत बड़ी समस्या। और मैं आपको बता रहा था सर, जो वो बाबा जो हमको दिया, पंडित जो दिया वो पुड़िया, वो गले में रख दिया था उस समय, पर बहुत दिन के बाद मैं सोचा कि ये पुड़िया में सच में है क्या, और बाबा ने हमको संवन कर दिया था कि ये पुड़िया खोलना मत है, तो खोलेगा तो तेरा जो धंधा होता है वो भ्रष्ट हो जाएगी, और ये गला में रखेगा तो इससे 2 गुना 3 गुना पैसा होने चालू हो जाएगा। मैं 2 महीना 3 महीना देखा, ऐसा लगा कि ये गला में कुछ धंधा तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, जो हम मेहनत करते हैं उतनी हो रही है। तो मैंने एक दिन उसको खोल दिया सर, मैंने खोला ना, उसमें मैं आपको क्या बताऊं, बोलने जैसा नहीं है, ऐसे बोलता हूँ बाल जैसा था, मतलब समझिए ना कि वो लोग अपना उसमें जो बाल होती है ना अंदर का, वो बाल उसमें छूटा हुआ था। मेरे को बहुत क्रोध हुआ और उस बाबा को एक बार घर में ले जाकर बराबर मारा किया ना, उसमें 10 बुक बुला दिया उसने। बोलिए सर ऐसे ऐसे गंदे गंदे काम करते हैं लोग। क्या घर में बुला के उनको वहीं पर बुला के उनको बराबर धुलाया गया कि ये बाल क्यों इसमें है, और मेरा जो धंधा हुआ है, हाँ मारा मैं सर उनको। आखिर में इसमें बाल ये तू घा, इसमें का ये अंदर के चड्डी के अंदर का ये बाल इसमें डाला हुआ है, ये क्या है मतलब, ये कौन सी मतलब है? और इससे मेरे को प्रगति तो हुआ नहीं। मैं ये बात बहुत लोगों को भी बताया ये बात को, और ये बात को भी मतलब वो लोग बोले सच है, मैं सबको दिखाया, ये देखो ऐसे बाबा लोग जो पंडित लोग घूम रहे हैं, ऐसे सब चीजों करते हैं लोग। तो सर आप एक महान व्यक्ति हैं, और कहीं भी आप कोई भी बुलाता है, चाहे कहीं भी खुले में आप मत जाइए, आपको जरिए हम लोग कुछ ऐसी ज्ञान मिले, चाहे कुछ ऐसी चीजें आवे तो हम लोग लोगों के समझावे कि नहीं ये चीज है हमारे देश के अंदर, जो प्राकृतिक चीज है, जो चीजें दिख रही है उसको ही पूजा करो ना भाई, उसको ही मानो ना, क्यों फालतू में ये सब चीजों के पीछे भागते हो? मैं भी चाहता हूँ सर सबको बोलने के लिए, ऐसे तब 5 लोग हुए हैं, वो लोग भी 5 लोगों के कर दिए हैं। मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे सब ये बातें को फैलाते चलो। सर मैं यही बोलना चाहता था, बहुत बढ़िया लगता आपका बातें सुनकर, एकदम परफेक्ट बातें आप बोलते हैं। आखिर में इतने पंडित लोग सुन रहे हैं, क्यों नहीं आते आपके पास बोलने के लिए, डिबेट करने के लिए? आखिर में ऐसे ग्रंथों के अंदर क्यों गंदा गंदा लिखा है? इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथें जो बनाया है, जो विद्वान बनाया है सब, इतनी गंदे गंदे क्यों लिखा है? और हम लोग को क्या भगवान सिखा रहा है? ऐसे गंदे चीजों क्यों सिखाया? ये चोरी करने के लिए,
ये लोगों के साथ लाइन मारने के लिए क्यों ऐसे हमारे भगवान सब सिखाया? ऐसे ऐसे गंदे गंदे क्यों लिखा हुआ है? आखिर में बाबा लोग भी क्यों नहीं, बड़े बड़े जितने बाबा लोग हैं? हाँ सर, सोचिए उस लेखक के मन में क्या चल रहा होगा जो ऐसी ऐसी बातें लिख रहा होगा। सर फिर भी इन लोग को भी जो अभी जो सुन रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो विद्वान लोग बैठे हैं, फिर भी उसको सपोर्ट करते हैं। सर उनको भी कुछ सोचना चाहिए कि ऐसे गंदे गंदे लिखा हुआ है तो और इंसान को क्या समझाना चाहिए। आप नहीं मानेंगे, हमारे सूरत के अंदर एक प्रदीप मिश्रा करके आए थे, 17 लाख लोग आया था सर, पब्लिक देखने के लिए 17 लाख लोग आया था। 17 लाख में समझ जाइए कि 100 के हिसाब से भी गिनती कीजिए, अगर 100 रुपये भी कोई दिया होगा तो 17 लाख लोग कितनी पैसा लेके चला गया सर। आज वो व्यक्ति अरबों में है और ये इंसान सब पैसा देकर उसको विदाई कर दिया। आप नहीं मानेंगे, भारत के अंदर हर जगह जग हो रहा है। मैं बीच में अभी गया था गांव में, आप नहीं मानेंगे 100 टीना मेरे आंख के सामने रखा हुआ है घी। लोगों ने सुन रहे हैं तो क्यों नहीं ऐसा सोच रहे हैं? 100 टीना घी, ओरिजिनल घी रखा हुआ है, मैंने खुद उसके रिसर्च किया। पर और ये दसांग रखा हुआ है और वो लोग पूरे जला दिया। एक आग के अंदर जग हो रहा था, बहुत बड़ी जग था, बहुत बड़ी बाबा है था कोई, जग हो रहा था। मैं लोगों को बताया कि भाई ये 100 टीना जो तेल है, घी है, ये किसी इंसान को दे दो। बहुत लोग गरीब हैं जो कल रोटी खाने के नहीं है, लोगों के पास कपड़ा नहीं है, ये किसी को दे दो, क्यों इसे जला रहे हो खाली खाली? पर लोगों ने गर्म हो जाता है सर, क्या करें? वो उस बात को बोलने पर क्या मालूम कैसे लोगों के दिमाग में चढ़ गया। अब बोलिए 100 टीना तेल, ये घी, स्पेशल घी, वो सुगंध बहुत बढ़िया थी, ये कहाँ गायों से मतलब मंगाया हुआ 100 टीना घी को जला दिया उन लोगों ने। मैं एक मंदिरों में गया था, कम से कम दही और जो मक्खन जो होती है ना सर ना, ये जो लिंग होती है, जो शिव जी के जो लिंग है, उसको लगड़ के पानी डाल करके खूब सफाई करते हैं और फिर बाबा करके उसको फिर सब करते हैं। सर बहुत भयंकर इस पृथ्वी पर हो रही है सर। मैं तो वो सोचता हूँ कि आखिर में ऐसे आपके जैसा कोई और भी 100 लोग होता ना तो तुरंत परिवर्तन होता, पर आप अकेले हैं। आपको हमारे लोगों के जरिए रक्षा रखना बहुत जरूरी है। आप कहीं ऐसे जगह में जाइएगा जहाँ कोई, हमें मालूम है ये आज पूरी राज्य जो है इन्हीं लोगों चल रही है, ये आप परफेक्ट बात बोल रहे हैं, बराबर दिमाग में हम लोग को बैठ गया है कि ये सच है। आखिर में गुरुमुख होने के कोई हमको फायदा अब तक हुआ ही नहीं कि गुरुमुख हुए तो हमको कुछ उससे प्रॉफिट हो। और गुरुमुख होते समय ये लोग पहले बोलते हैं कि किसी को ये 5 बातें किसी को बोलने का नहीं, ऐसे से बातें समझाते हैं लोग। तो सर क्या 5 बातें नहीं बोलना है? ऐसे मतलब कुछ, अब तो सर मैं भी भूल गया हूँ, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं ना जो अब वो सब मनी पड़ता है, क्या बोले जैसा नहीं है सर, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। कोई बात नहीं, तो ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओके सर, ठीक है, ओके ठीक है, शुक्रिया। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि देखिए एक ब्राह्मण जो है घर में आता है और अंदरूनी बाल जो है उसको कागज में लपेट के दे दिया, बोल रहा है इसको रखिए। कितना आप सोचिए किस लेवल के धूर्त हैं और किस तरह से अब बोला कि इसको खोल के नहीं देखना है। आप सोचिए इन्होंने धर्म धंधा मजाक बना दिया है और बहुजन समाज SC ST OBC धर्म समझ के उसको घूम रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि घर वापसी ही एकमात्र रास्ता है। ये देश बुद्ध का है, बाबा साहब का है, सम्राट अशोक का है, फूले पेरियार का है ये देश। अच्छा, यहाँ पे ये इंडिया कंपैरिजन यहाँ लिखते हैं, आपको प्रसिद्ध हिंदुत्ववादियों को आमंत्रित करना चाहिए। कब तक इन आम लोगों पर अपनी सांसें बर्बाद करोगे? यदि आप प्रसिद्ध लोगों को बेनकाब करोगे तो जल्दी बदलाव आएगा। इंडियन कंपैरिजन जी हमारी तरफ से हमेशा से ओपन डिबेट इनविटेशन है, लेकिन इनके जो प्रसिद्ध हिंदुत्ववादी हैं किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि डिबेट कर सके। आज तक देखा है आपने इनके कोई हिंदुत्ववादी डिबेट किया हो? सुना है आपने? एक भी किसी का नाम बता दीजिए जो डिबेट किया हो किसी रेशनलिस्ट से। इनके क्या हालत है आप देखिएगा, एक तरफा गपोड़ते हैं। पॉलिटिकल कहीं मंच पे जाएंगे, एक तरफा मुंह खोला शब्द गपोड़ा निकल लिया, बस ये है इनका। डिबेट आज तक नहीं किया इन्होंने। तो हम तो आपसे कह रहे हैं इंडियन कंपैरिजन, आपको अगर लगता है कि अगर इनका कोई भी हिंदुत्ववादी प्रसिद्ध व्यक्ति डिबेट करने को तैयार है तो हम तो हमेशा से स्वागत है, आ जाए कर ले डिबेट, हमेशा से स्वागत है। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे चार्ली यहाँ पे लिखते हैं ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट सर इज द बेस्ट माय फेवरेट। अब चार्ली जी ये आप लोगों का बड़प्पन है, आप लोग इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। सेल्फिश जी यहाँ लिखते हैं सर कमेंट सेक्शन में टुन्नी मुकुंद ब्राह्मण अम्बेडकराइट स्वानंदी जी को मारने पीटने की धमकी दे रहा है, अब उनका मोरल डाउन हो गया है, मोटिवेट करे सर।
भाई ये कौन है भाई? ये मुकुंद ब्राह्मण है? ये देखे यहाँ पे है ये। हाँ जी मुकुंद ब्राह्मण। जय भीम सर। भाई आप जो है मारने पीटने की वो कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। सर मुझे तो नहीं लगता है कि ये जो कमेंट इन्होंने जो मतलब सुपर चैट किया है ना, तो वो जो स्वानंदी हैं वो भी मतलब कि अभी ऐसी मैंने कमेंट में लगातार पढ़ रहा हूँ नीचे का, तो मैंने नहीं देखा कि उन्होंने भी बोला है कि नहीं मैंने मतलब कि टुन्नी या मारने पीटने की धमकी दिया है। हो सकता है बोला हो तो इनको बोलिए कि मतलब कहाँ है स्क्रीनशॉट या कुछ भी दिखा दीजिए। लाइव चैट तो अभी चल रहा होगा या कल का कब का बात है, ये दिखा दे थोड़ा सा। और मैं कमेंट सेक्शन का बात करने वैसे आया नहीं था। ऐसा देखें, ऐसा मत कीजिए आप लोग कि कोई भी व्यक्ति जो है कमेंट सेक्शन में इस तरह से किसी को ऐसा मत बोले किसी को बुरा लगे। अपनी बात आप लोग को रखिए ना, एक दूसरे को पर्सनल अटैक ना करे कोई किसी को। हाँ जी। नहीं पर्सनल अटैक नहीं सर, ये बोल रहा हूँ कि मतलब आप भी मतलब एक सुपर चैट के बेस पे मतलब आप बिना वेरिफिकेशन सर कैसे मान ले रहे हैं ये बात? नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे हैं कि हम मान रहे हैं, इसीलिए तो आपको जोड़ा है वेरिफिकेशन के लिए। आपको क्यों जोड़ा गया? एक तरफा हमने तो नहीं कहा ना कि आपने किया कि नहीं किया। हम तो आपको इसलिए जोड़े हैं कि आप यहाँ पे सफाई दीजिए कि ये जो कंप्लेन आ रही है वो उसमें, और अगर इस तरह से कुछ भी है, थोड़ा बहुत भी है, तो आपको भी सुधार करनी पड़ेगी ना कि इस तरह के लोग कंप्लेन ना करें। अब यहाँ पे हजारों लोग हैं, देखे 3100 से ज्यादा लोग, देखे 3100 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। किसी का भी इस तरह से तो नहीं आया ना कंप्लेन की कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये व्यक्ति ये कह रहा है, लेकिन आपका आया है इसीलिए आपसे पूछना पड़ रहा है। बोलिए क्या बोलना है? तो सर ये क्या नाम है, सेल्फी स्कैनिंग का बात कर रहे हैं तो इस पे तो मुझे भी तमाम कंप्लेंट्स आए हुए हैं। और क्या बोलते हैं कि वो मुकुंद ब्राह्मण, आपको यहाँ पे कुछ कहना है? आपको यहाँ पे कुछ कहना है तो बोलिए। हाँ सर, मैं इसी से रिलेटेड मतलब बात करने आया था कि सर ये क्या बोलते हैं कि जैसे कि अभी हमारे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे कि उसमें डिबेट डिस्कशन अपने ही लोग हैं, मतलब अम्बेडकराइट हैं, उन्हीं पे हम लोग मतलब डिबेट डिस्कशन करते रहते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ये इस टाइप के, जैसे हमारे अभी आप थोड़ा बहुत आप सुने होंगे, जैसे ये हैं क्या बोलते हैं कि रतन लाल हैं, वो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं दिल्ली वाले, तो उनसे रिलेटेड मतलब अब मैं ये हैं और कुछ और एक दो लोग हैं जैसे कि जो बातें करते हैं, कुछ उनसे कुछ लोग मतलब कि एग्री करते हैं, कुछ डिसएग्री करते हैं। हमारे लोगों में काफ़ी डिबेट चल रही है। तो सर आप भी थोड़ा बहुत शायद उनके बारे में जानते होंगे, उनके व्यूज़ को देखे पढ़े होंगे तो, या सुने होंगे कभी भी। तो सर मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि ऐसे लोग हैं जो भी लक्ष्मण यादव हो गए और रतन लाल, ये लोग जितने हैं, तो सर ऐसे लोगों को मान लीजिए कि हम लोग जितने लोग हैं, तो बहुत से लोग गालियाँ दे रहे हैं और बहुत से लोग मान लीजिए सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आपके व्यूज़ में मतलब करना क्या चाहिए? मतलब कि अगर कोई बोल रहा है कि नहीं ये ओबीसी है इसलिए, या ऐसे करके कोई कुछ बोल रहा है कि अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है, तो ओबीसी ऐसे-ऐसे बोल के कोई मतलब कुछ भी कर रहा है। तो सर इस पे आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे इस पे? देखिए, एक सीधी-सी बात है, आपको अगर अपना काम करना है, आपका अगर उद्देश्य है समाज में जागरूकता लाना, तो पहली बात तो एक बात याद रखिए कि अगर आप एससी एसटी समाज से नहीं हैं, तो सबसे पहली बात कि आप एससी एसटी समाज के प्रति हमेशा ही आपको विनम्र रहना है, क्योंकि ये एक ऐसा समाज रहा है भारत में जो 1000 साल से भुक्तभोगी है। तो आपको विनम्र रहना है। कोई बात नहीं, अरे भाई ये बताइए 1000 साल से जिन्होंने कष्ट सहा है, उनकी एक दो बात सुन के अगर किसी को कष्ट हो जा रहा है, किसी ओबीसी को, किसी जनरल को, तो जरा सोचिए 1000 साल से वो लोग सुनते आए हैं, सिर्फ सुने नहीं है, सहते आए हुए हैं, प्रैक्टिकली देखा है उन्होंने, उनको कितना कष्ट हुआ होगा। तो हमें, अगर आप डिबेट इस तरह की कुछ बात आ रही है तो सुन लीजिए, हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, आप अपना लक्ष्य सही रखिए कि आपका टारगेट कौन है। हाँ, आपका टारगेट कौन है? आपका टारगेट एससी एसटी नहीं होना चाहिए ना, आपका टारगेट जो है सीधे सीधे आप बात कीजिए, जो जिनके कारण समस्याएं हैं वहां पे टारगेट कीजिए, कर दीजिए, साथ के लोग हैं, अपने लोग हैं। हाँ बोलिए सर। ये जो मैंने अभी बात बोला, ये हमारा वो मतलब कि यहाँ का इशू नहीं है, वो अपने डिबेट का था। तो मुझे लगा कि नहीं उनके व्यूज आप जानते होंगे, जो लक्ष्मण यादव हैं और ये क्या नाम है
जो देखिए यूनिवर्सिटी के वो जो प्रोफेसर देखिए है रतनलाल, लक्ष्य तो इसके देखिए उन दोनों लोगों का व्यूज क्लियर है कि बहुजन समाज के लोग में से बहुत ज्यादा लोग नहीं पसंद करते हैं। अब नहीं पसंद करते वो पॉलिटिकल रीजन है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं पसंद है, दोनों इंटेलेक्चुअल लोग हैं। पॉलिटिकल रीजन है ना, अब कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को मानता है तो जब देखेगा कि हमारे ही बात करने वाला कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को मानता है तो वो क्या रखेगा, उनसे अपनी भिन्नता रखेगा, कहेगा कि नहीं वो आदमी सही नहीं है या इसकी बात लोग मत मानना, इनके चक्कर में मत आना। उसका कारण ये नहीं है कि वो दोनों के इंटेलेक्चुअल में कमी है, समझ रहे ना, पॉलिटिकल डिवीजन है कि आप हम पॉलिटिकली उनसे नहीं सहमत है, ये लोग कहना चाहते हैं वहां पे, वो बातें हैं जी। नहीं, मैंने सर इसका मतलब ये यहाँ का बात नहीं है, ये मतलब अपने लेवल की बात है। मैंने वहाँ पे ये रिप्लाई किया था कि नहीं भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं, एक ऐसा एनवायरनमेंट मतलब क्रिएट करना चाहिए। अगर कोई टुन्नी बंदा होगा वो उसको मतलब कि आप, मैंने यही बोला कि अगर एसजे सर जैसे कोई लोग अगर एक भी सपोर्ट में बोल दे ब्राह्मणिज्म के सपोर्ट में, तो भले ही कल उनको पता है कि नहीं कल हमको एसजे सर को गाली देना है या किसी को गाली देना है, लेकिन वो आज आपके कंटेंट को फुल सपोर्ट कर देगा। आपके जो वीडियोज हो, पोस्ट हो, अगर थोड़ा सा भी उसको लगेगा नहीं ये हमारे प्रोपोगेंडा पे सेट हो रहा है, तो वो फुल सपोर्ट करेगा। ये नहीं देखेगा कि आप कौन हो। आज का ये जो वीडियो है या जो भी पोस्ट होगा, ट्वीट होगा आपका, उसको फुल सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट डे वो आपको गाली देना है, वो पता है उसको। तो मैं बोला कि नहीं, हम लोगों को भी ऐसे होना चाहिए। अपना पॉलिटिकल व्यू जो भी है जो जैसे रखें, लेकिन हमारी जो बातें कर रहा है वो कोई भी हो, राहुल गांधी हो, कोई भी मतलब पॉलिटिकल पर्सन हो या सामाजिक सोशल पर्सन हो, उसकी जो आज का कंटेंट दिखाई दे रहा है कि नहीं उसने क्या लिखा है आज, तो उस कंटेंट को हमें प्रमोट करना चाहिए, रिच देना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी अगर नेक्स्ट वो हमको टारगेट कर रहा है, जो भी अम्बेडकर थॉट से उस पर अगर वो अटैक कर रहा है, तो नेक्स्ट डे आप उसको फिर आप अटैक करिए, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वो होना चाहिए कि अपना जो थॉट्स है उसको ज़्यादा मजबूती मिलना चाहिए। और पार्टियां और जो लीडर्स हैं वो आते जाते रहते हैं, जो अपना अम्बेडकर थॉट्स है और ये सब मजबूत होना चाहिए। ये सर मैंने वहाँ पे रिप्लाई किया था, वो जो मेरा अपना व्यू था, लेकिन बहुत से लोग एग्री नहीं हुए, समझ नहीं आ रहा है उन लोगों को, अपना अपना है। लेकिन अभी सर यहाँ अभी मेरी बात समझे, देखें एक क्लियर बात आप समझिए, आप क्यों दूसरों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री करवाना चाहते हैं? लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने दीजिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। आप ये देखिए कि किन किन बातों पे लोग आपसे सहमत हैं, उन बातों को प्रमोट कीजिए ना, समझ रहे हैं? नहीं, आप अपनी चीज, आप अपनी कोई भी चीज जब दूसरों पर थोपेंगे कि मैं ऐसा सोचता हूँ, आप लोगों को भी ऐसा सोचना चाहिए, तो कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन आप जिन बातों पे उनसे सहमत हैं वो चीज आप लेके आएंगे तब होगा, ठीक है? और ये सहमति असहमति जो होती है ना, ये तत्क्षणिक को होती है। आप किसके लिए पॉलिटिक्स में किसके लिए लोग लड़ते हैं? उसके लिए लड़ते हैं जिस अभी दूसरे को पार्टी को गाली दे रहे होंगे, कल को वही नेता जाके उसी पार्टी में शामिल हो जाएगा। अब फिर वो लोग सबका मुंह बन जाएगा, फिर उसको सपोर्ट करने लगेंगे, फिर जाके वो तीसरी पार्टी में सपोर्ट होगा, फिर उसके लोग अब फिर उधर चले जाएंगे जिसको कल गाली दे रहे थे। तो हमेशा याद रखिए कि लीडर्स को लेकर बहुत ज्यादा आपको वो नहीं होना है, आपस में लड़ाई नहीं करनी है। लीडर जो है, समय ऐसा बीतता है कि कौन किसके साथ जो है मिल जा रहा है आप नहीं जानते हैं। तो आप चूज कर लीजिए आपका फेवरेट लीडर कौन है, किसको सपोर्ट करना है, लेकिन उसके लिए आपस में कोई लड़ाई मत कीजिए। कोई भी व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, लीडरों के लिए आप लोग आपस में लड़ाई करना बंद कर दीजिए, ठीक है? चलें, ओके। हाँ, मेरा भी रिप्लाई आपके जैसे ही है, मतलब सर एक मिनट सर, मैं अभी जो ये जो अभी सुपर चैट आ गया उससे रिलेटेड थोड़ा बोलूं। सर ये इस पे ये था ना कि आप, मैं कई बार आया हूँ, आप देखे भी होंगे कि शायद आपको मिल जाता होगा। मुकुंद मेरी बात सुने, देखें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस तरह की बातें बस इतना याद रखिए, गलती चाहे जिसकी भी हो, आप इस बात को बस याद रखिए कि अपना अपना होता है। अपने लोगों से अगर कोई दो बात अधिक भी कह दिया तो सुन के चुप रह लीजिएगा ना, तो आप बड़ा बन जाइएगा। और थोड़ा सा भी बोलिएगा तो विवाद का कारण बनेगा। तो इस पर बात ही करना बंद कर दीजिए, ठीक है? अगर किसी ने कुछ कह दिया ठीक है, कोई बात नहीं, आपको आगे बढ़ना है ना, तो छोड़िए इन सब बातों को, आगे बढ़िए। ये जितना डिस्कशन कीजिएगा उतना बाल की खाल निकलेगी, ठीक है? इन सब बातों पर आगे बढ़ा जाता है, इस सब पर डिस्कशन नहीं किया जाता, ठीक है मुकुंद?
चले आगे बढ़ते हैं। और अच्छा ये तो हो गया था। फिर इसके बाद से ABCDEF यहाँ लिखते हैं, अपनी पॉलिटिकल चॉइस के लिए आपस में लड़िए मत आप लोग। 10 लोग की मेंटालिटी, ये सोशल सर्कमस्टांसेस सेम हो ये नहीं हो सकता, कुछ को डिफर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूँ साथियों कि हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म ले आना है जिसमें किसी भी पार्टी को मान रहा हो वो सब लोग कम से कम एक मुद्दे पर तो एग्री हैं कि SC ST OBC का जो मुख्य जो उसके शोषण का जो कारण है, सामाजिक धार्मिक से लेके हर शैक्षणिक हर एक रूप में, चाहे आर्थिक ही क्यों ना हो, वो सारी जड़ें एक जगह से आ रही हैं। तो इसीलिए पॉलिटिकली आपस में नहीं लड़ना है किसी को। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें, लाइक करें, और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए धमाकेदार जानकारी के साथ। नमो बुद्धाय।